और नाज़रीन एक बार फिर हम आपको कराची के हादसे की तरफ ले आए हैं। लियारी बगदादी में जो हादसा पेश आया, 5 मंजिला रिहायशी इमारत है जो ज़मीन बोस होगी। अभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ आज़रबाईजान की तरफ जाने से पहले हमारी छिपा के तर्जुमान शाहिद के साथ बात हो रही थी। उन्होंने बताया है कि ये 5 मंजिला इमारत है और इसमें तकरीबन उन्होंने बताया कि 10 से 12 फैमिलीज थी। नाज़रीन इसका मतलब है कि एक फ्लोर के ऊपर 2 फ्लैट्स बने हुए थे और इस तरह से अंदाज़ा लगाया तो 10 फ्लैट्स हैं 5 मंजिला इमारत के ऊपर, जिसमें 10 से 12 फैमिलीज रह रही थी। और खुदा ना खास्ता जिस तरह की सूरत हाल है, जिस तरह से पूरी बिल्डिंग ज़मीन बोस हुई है, वो उससे ये खदशा जाहिर हो रहा है कि इसमें जो जाँ बहक होने वाले हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो सकती है, जिसमें बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, ख़वातीन और वो भी हो सकते हैं। तो हम आपको बताएं कि 2 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हो चुकी हुई हैं और बड़ी तादाद में जो है वो लोग वहाँ पे हैं। तर्जुमान छिपा वेलफेयर ने बताया कि 20 से 25 लोग जो हैं वो अभी भी इस बिल्डिंग के मलबे तले दबे हुए हैं, जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। जबकि जो ज़मीन बोसने वाली इमारत, इसके बराबर वाली इमारत की सीढ़ियाँ गिर गई हैं, वहाँ पर भी ऊपर जाने का, नीचे उतरने का रास्ता जो है मखदूश हो गया है, ख़त्म हो गया है, क्योंकि सीढ़ियाँ वहाँ की गिर गई हैं और सूरत हाल जो है वहाँ पर भी दगरगू है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि दूसरी बिल्डिंग भी गिर जाए। तो हम वहाँ से तमाम जो रिहायशी अफराद थे वो अंदर से बाहर आ चुके हुए, अपना सामान जो है वो कोशिश कर रहे थे किस तरह से निकाला जाए, लेकिन सीढ़ियाँ गिर गई। अब सूरत हाल जो है वहाँ पे काफ़ी संगीन हो चुकी है। तो हम हैवी मशीनरी पहुँचने में तंग गलियों की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोग अलबत्ता पहुँच चुके हैं, रेस्क्यू टीमों के वहाँ पर पहुँच चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मलबे को हटाया जाए और मलबा हटाने के बाद जो है वहाँ पर जो है लोगों को अंदर नीचे जो दबे में उनको निकाला जाए। अब यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर बाकायदा सेंसर्स भी लगाया जाए, क्योंकि 4-5 मंजिला ये इमारत थी जो कि नीचे ज़मीन बोस हुई है। तह मलबा वो गिरा हुआ है और इस तह दर तह मलबे की वजह से जो है वो ख़दशा है कि खुदा न खास्ता कोई नुकसान ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर दीवारें वैसे गिर जाएं और आड़ बन जाए तो फिर उसमें चांसेस होते हैं कि सूरत हाल जो है वो कंट्रोल हो सकती है, बच सकती है। लेकिन जिस तरह पूरी छत गिरी है, इसमें भी इस बात के चांसेस हैं कि बीच में कोई आड़ें बन गई हों नीचे बिल्डिंग गिरने की वजह से और उसके नीचे छुप कर कुछ लोग बच गए हों, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ किस तरीके से अपने आप को महफूज कर लिया हो। अल्लाह करे कि लोगों ने अपने आप को महफूज कर लिया हो। तमाम आप देख रहे हैं, आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, बराबर की बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही है कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। लोग इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। छिपा के नुमाइंदे ने बताया कि उन्होंने फौरी तौर पे लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया, सिविल हॉस्पिटल पहुँचाया कराची। नुमाइंदा कैपिटल टीवी असद अली लियारी बगदादी से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त वहाँ पे सिचुएशन क्या है। जी असद अली, हमें बताइएगा कि आप इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पे? देखें, बिल्कुल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेज कर दिया गया है। इस वक्त जो है मशीनरी भी यहाँ पर पहुंच गई है इनकी रेस्क्यू अमले की जानिब से और यहाँ पर बाकायदा कार्रवाइयाँ तेज की गई हैं, जबकि छिपा और ईजी की एम्बुलेंसेज यहाँ पर पहुंची है। अब तक जो है बताया जा रहा है, तर्जुमान जो रेस्क्यू काम है उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि 3 अफराद की लाशों को जो है वो निकाल लिया गया है और उनको दफ्तरी कार्रवाई अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि 3 खवातीन समेत 5 अफराद इसमें जख्मी भी हैं जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। इस वक्त जो है मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो 3 अफराद इस हादसे में जहाँ पर इसके 5 अफराद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू टीमों की जानिब से जो है अच्छा बताया जा रहा है कि मजीद और अफराद के भी जो है दबे होने के इत्तलात हैं। 4 से 5 मंजिला ये इमारत थी जो जमीन बोस हो गई है, बिल्कुल ही मुनज़्ज़म हो गई है और इस बात की भी तहकीकात की जा रही है कि इमारत जो है वो कितनी पुरानी थी, कितने मंजिला जो है बनाई गई थी और कितने गज पर बनाई गई थी। इन तमाम चीज़ों की तहकीकात भी होनी है, क्योंकि वज़ीर-ए-आला सिंध ने भी वाक़े का नोटिस लिया है और जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उनसे तो साथ साथ इसकी रिपोर्ट भी तलब की है, जबकि को जो है हिदायत जारी की है कि जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो तेज किया जाए और तमाम जख्मियों को जो है बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। जबकि इसके साथ साथ इलाका मकीनों को भी बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है जो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस की नफरी पहुंची है, छिपा हो, ईदी हो या दीगर जो रेस्क्यू टीमें हैं मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू 1112 की जानिब से जो है मशीनरी भी मंगवाई गई है और रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो तेज किया है। और इस वक्त इलाके में जुलूस है तो कुछ गलियां जो है वो रास्ते बंद किए गए थे जुलूस जिसकी वजह हो रही है, मुश्किलात हो रही हैं। असद, आपकी आवाज़ कट रही है बीच में से। जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन जो रेस्क्यू अमला की जानिब से जो है बाकायदा मशीनरी भी पहुंचा दी गई है। कुछ गलियां, कुछ रास्ते तंग हैं जिसकी वजह से मशीनरी पहुंचने में जो है
मुश्किलात हो रही हैं, ये कहना है रेस्ट मिलेगा, जबकि इसके साथ साथ रेस्क्यू काम की जानिब से भी कहा जा रहा है कि 3 अफराद की लाशों को निकाला गया है, 5 अफराद जख्मी है और मजीद और अफराद के भी दबे होने की इतलात है। तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। इलाका मकीन भी रेस्क्यू की टीमें जो है इनके साथ इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पुलिस की नफरी पहुंची हुई है, एम्बुलेंसेस पहुंची हुई हैं और रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो तेज कर दिया गया है। जी अच्छा, इस वक्त सूरत हाल क्या है? बताया जा रहा है कि इसके साथ जो मुत्तसिल इमारत थी वो 7 मंजिला इमारत है, बराबर वाली जो है उसकी भी सीढ़ियाँ गिर गई हैं, ये भी इतलात मिल रही हैं। जी बिल्कुल, देखें ये आप फुटेजेस में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो इस तरह है कि ये किसी नक्शे के किसी के कार से इमारतें नहीं, इमारतों के साथ इमारतें जुड़ी हुई हैं और उनको कई कई मंजिला बनाया गया है। कोई 5 मंजिला है, कोई 4 मंजिला है, तो कोई 7 मंजिला है। इस तरह की ये इमारतें हैं, छोटी छोटी गलियां हैं और बताया ये भी जा रहा है कि ये इमारतें हैं भी पुरानी, खस्ता भी, कई इमारतें खस्ता भी हो चुकी हैं, बोसीदा भी हैं। तो तमाम चीजों की जो अब जैसा वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लिया है और तहकीकात का भी कहा है और रिपोर्ट भी तलब की है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से, तो उस बाद जब ये तहकीकात की जाएंगी कि ये इस तरह किसने इजाजत दी इनको कि एक छोटी सी जगह पर जो है इतनी जो है बुलंद इमारतें जो है तामीर करने के हवाले से, तो ये तमाम चीजें जो है वो इसकी तहकीकात होने के बाद के मराइल है। तमाम इब्तदाई तौर पर जो कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू का काम जो है वो जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। जो अफराद दबे होने की इत्तलात हैं उनको फौरन डाला जाए, उनको जो है बाकायदा इमदाद फराहम की जा रही है, सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और इस वक्त भी जो है तमाम तर जो रेस्क्यू टीमें यानी से रेस्क्यू का जो अमल है वो तेज कर दिया गया है। जी तो मुझे बताएं क्या टीमें और भी पहुंच रही हैं? क्योंकि जितना बड़ा ये हादसा, जितना ज़्यादा मलबा है, ये मेरा नहीं ख्याल कि जो टीमें अभी वहाँ पे बरसरे पे आ रही हैं आसानी से इसको हटा सकेंगी। क्योंकि देखें ना, तय दर तय अभी छिपा के नुमाइंदे से बात हुई, तर्जुमान से, शाहिद से, उन्होंने कहा है कि जी कम से कम 10-12 फैमिलीज हो सकती हैं जो मलबे तले दबी हुई हैं। जी देखिए, बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है। अभी कुछ देर पहले ही रेस्क्यू लेवल 2 की जानिब से जो है मशीनरी भी मंगाई गई है और वो मशीनरी यहाँ पर पहुंची है और मशीनरी भी मंगाई जा रही है। लेकिन जो रेस्क्यू काम से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो गलियां रास्ते बंद है उसकी तो मशीनरी को पहुंचना भी मुश्किल है, देर हो रही है और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचे और ये बात हकीकत है कि